In today's class we are going to discuss 9th class physics. So जैसा कि आप सब लोगों को पता है, क्लास 9th में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो 4 या 5 चैप्टर्स ही हैं ना। और अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है अभी का, उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस आ रखे हैं सिलेबस में। तो वो चेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है सिलेबस से बाहर हो गए हैं, ये सारी चीजें हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन। तो मोशन है क्या ना, हाउ डू वी ऑब्जर्व, हाउ डू वी फील, है ना। जब हम कोई देखते हैं, हम किसी को देखते हैं कि ही और शी इज रनिंग, तो हम कहते हैं कि भाई मोशन में है। कार जब मूव कर रही होती है तो हम इजीली देख के कह सकते हैं कि वो भी मोशन में है। और कोई अगर बाइक राइड कर रही है हम कह सकते हैं मोशन में है। अगर कोई एरोप्लेन एक प्लेस से फ्लाई करके दूसरे प्लेस तक चले जा रहा है हम तब भी कह देते हैं इट इज इन मोशन, देखने के बाद। बट इन एक्चुअल में मोशन होती क्या है ना। तो इन सारी चीजों में आपको एक चीज साफ साफ दिख रही होगी कि ऑब्जेक्ट एक तो मूव कर रहा है ना, और दूसरी बात जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके साथ साथ टाइम भी चल ही रहा है ना। तो यही मोशन विद टाइम, ये जो मूवमेंट है इसकी टाइम के साथ जब हम इसे क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोशन। और इसी तरह से हम इसे डिफाइन भी करते हैं। हम क्या कहते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time then it is said to be in motion। तो टाइम लगातार चल रहा है, we need to consider time as we changes our position from one point to another point, right? This is the basic funda of motion. Next we have definition of motion. How do we define motion? So we define an object is said to be in motion if it changes its position with with the passes of time. If it does not change its position with the passes of time then it is said to be at rest। So अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम पास होने के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन वी से इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। Okay, as we have our moving car which was at point A here initially and after a certain seconds ये यहाँ पहुंच गए, है ना। तो हमने कहा कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितने टाइम में पहुंचे, ठीक, उसने कुछ ना कुछ टाइम लिया ही होगा। सो वी विल से इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या इट्स मूवमेंट कहना बहुत अच्छा होगा। सो इट्स मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज द एग्जांपल ऑफ मोशन। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ मोशंस डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट of moving object. For example, linear motion. If the object is moving on the line, yeah, on linear path, especially this is the better way. So we say when an object move along a straight line, yeah, we can say along the straight on path is known as linear motion, right? Suppose we have a ball here, तो अगर ये बॉल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो हम बोलेंगे इसकी लीनियर मोशन है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो वी से दिस बॉल इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेटरी मोशन। व्हाट इज सर्कुलेटरी मोशन? वी से व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ व्हेन देन इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो हम बोलेंगे जो इसकी मोशन है वो कैसी मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन। सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट हियर, इफ इट वुड मूव on a circular path then its motion would be circular motion like this। So this is moving on a circular path।
so its motion is circular motion, and when it's move on a circular path, it places a circle like this. So it continuously move on this circular path. ठीक है, this is the path. ये क्या करेगा, इस पाथ पे मूव करते रहता है, therefore we say this is the circulatory motion. This is the rotatory motion. Rotatory motion क्या होता है, when an object rotate about a fixed axis. So as fan, जैसे फैन है हमारे पास, तो फैन के जो विंग्स हैं ये क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहते हैं, therefore it is rotatory motion. इसमें एक्सिस फिक्स होता है हमेशा, always in the case of rotatory motion there will be a fixed axis. Next we have oscillatory motion. Right? अब देखो oscillatory motion क्या होती है, when an object move back and forth about a fixed point, then its motion is known as oscillatory motion. Suppose we have a pendulum here, right? So इस पेंडुलम को अगर हम क्या करें, नॉर्मली सस्पेंड करें, तो ये जो सस्पेंड होगा वो पॉइंट O पे सस्पेंड होगा, राइट? और आप अगर इस पेंडुलम को अब पकड़ के मान लो इधर ले गए और यहां से आपने छोड़ दिया, तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ये पेंडुलम यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां तक आएगा और देन ट्रेवल करते हुए यहां पहुंच जाएगा, ठीक? क्योंकि यहाँ ये एक सर्टेन हाइट में पहुंच गया होगा, सो अगेन इट विल मूव बैक ऑन द सेम पाथ इस तरह से, ठीक? तो ये बैक एंड फोर्थ इसी तरह से मूव करता जाएगा और इसकी ये जो हाइट है फ्रॉम द पॉइंट O विल डिक्रीज ग्रेजुअली. तो इसकी ये जो मोशन है, ये पॉइंट O से कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा. सो ये जो इसकी मोशन है ना इस तरह की, अबाउट दिस पॉइंट O इज द ऑसिलेटरी मोशन. तो याद रखेंगे रोटेटरी मोशन में देयर वुड बी अ fixed axis, or in the case of oscillatory motion there would be a fixed point about which the object will move back and forth motion. इन सभी टाइप ऑफ मोशन के अलावा और भी बहुत सारे मोशंस हो सकते हैं. वी कैन से वाइब्रेटरी मोशन, है ना? वाइब्रेटरी मोशन कैसी होगी, सेम वाइब्रेटरी मोशन भी ऐसी होती है, बट वाइब्रेटरी मोशन में थोड़ा सा देखने का व्यू अलग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक सपोज देयर आर टू रिजिड वॉल्स और इसमें हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया, ठीक? अगर मैं स्ट्रिंग को यहां से पकड़ के नीचे खींचूं, यहाँ नीचे की साइड को खींचूं, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, इट वुड बी लाइक दिस, स्लाइटली लाइक दिस, राइट? और अब मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर जाएगा थोड़ा इस तरह से, और फिर अगेन नीचे आएगा, फिर इस तरह से ये ऊपर जाएगा, देन अगेन इट वुड कम डाउनवर्ड्स, और ये फिर से ऊपर, फिर से नीचे, और इस तरह से करते करते क्या करेगा, ये एक मोशन को परफॉर्म करेगा. तो इस तरह की जो मोशन होती है वो होती है वाइब्रेटरी मोशन, राइट? जैसे हम रबर बैंड को 2 उंगलियों में फंसा के खींचेंगे तो वो जो उसकी मोशन होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी. तो हम वाइब्रेटरी मोशन को वैसे कर सकते हैं. तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक जैसे हैं क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, एक सेम पॉइंट के अबाउट मोशन करते हैं. तो यहाँ पे देखो आप उस पॉइंट को ये कंसीडर कर सकते हैं, है ना? दिस इज द पॉइंट. तो सारी जो मोशन हो रही है वो इस पॉइंट के बैक एंड फोर्थ हो रही है. सो ये जो वाइब्रेटरी मोशन है ये इस तरह की होती है. नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है इतना ही काफी नहीं होगा रिलेटिव मोशन के लिए. रिलेटिव मोशन एक बड़ा कंसेप्ट है, तो हम उसको उतने ही डीपली पढ़ेंगे और मजे में पढ़ेंगे. सो रिलेटिव मोशन देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, रिलेटिव मोशन. तो मोशन जब हम किसी से रिलेट कर रहे होंगे तो ये रिलेटिव मोशन है. तो अगर आप सोचें, सो एवरी मोशन इन द यूनिवर्स इज अ रिलेटिव मोशन, है ना? फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ में बैठे हैं तो हमें अर्थ कैसी लगती है, स्टेशनरी.
लेकिन अब जैसे ही स्पेस में जाएंगे, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, राइट। तो आपके सामने जो चीजें रखी होंगी वो भी आपको स्टेशनरी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अर्थ तो, जबकि अर्थ मूव कर रही है ना, हमने स्पेस में देखा, ठीक। सो ये जो मोशन है ये रिलेटिव मोशन है। तो अगर आप उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे जो अर्थ के सरफेस में खड़ा है, तो अर्थ इज एट रेस्ट, है ना। और आप उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे जो स्पेस में है, सो अर्थ इज रिवॉल्विंग। तो देखा ना, है ना मजेदार कंसेप्ट, ठीक। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन, राइट। सो बोथ द मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट मोशन एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ये दोनों क्या है आपस में, रिलेटिव मोशंस, ठीक। आप ट्रेन में खड़े हो जाएंगे, तो ट्रेन में अगर आप और आपका दोस्त खड़े हैं, तो ट्रेन चल रही होगी, तो आपको आपका दोस्त कैसा दिखाई देगा, एकदम स्टेशनरी दिखाई देगा। और अगर आपका कोई दोस्त बाहर स्टेशन में खड़ा है, अगर वो आप दोनों को देख रहा होगा, तो इन मूविंग ट्रेन यू बोथ विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, है ना। तो ये क्या है, ये आपस में दोनों रिलेटिव टर्म्स है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेन इज रेस्टिंग at its position, but it is moving with respect to the observer, which is again a boy standing on ground. तो यहाँ पे तो बॉयज हैं, यहाँ ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, राइट। और there is a boy, one is here and second is here. तो अब देखें, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉय है ये ट्रेन में खड़ा है, राइट। लेकिन आप इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो ये बॉय क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। तो है ना मजेदार कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप इसी को जो है लर्न कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में सीख सकते हैं और बहुत सारा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ने वाले हैं, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, हमें पता है, तो टाइम तो चल ही रहा होगा। सो मूविंग विथ टाइम इज द मोशन। तो हम क्या पढ़ने वाले, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, ठीक। सो व्हेन वी डील विद मोशन, so there are two different quantities, distance and displacement, are used to describe overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. तो जब भी हम इस तरह के मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो केसेस हैं, इनको पढ़ने के लिए हमें दो डिफरेंट क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। नंबर वन डिस्टेंस, नंबर टू डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को और इसकी इनिशियल पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो अगर हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता होगी, तभी हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज एट द, वी कैन से, पोजीशन ऑफ मोशन। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होती क्या है, हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज किया होगा ना, वहां की डिस्टेंस बड़ी ज्यादा है, ओके। सो व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक। एक्चुअली जो डिस्टेंस होती है ना, इट इज द पाथ लेंथ, ठीक। तो यहां से मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहां तक पहुंच गया मान लो, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्टेंस बोलेंगे, तो हमारी गाड़ी में अगर मीटर लगा होगा, तो हम यहां से ऐसे ट्रेवल करते आएंगे इस डॉटेड लाइन पे, यूं ट्रेवल करते आए, और करते करते हम क्या करेंगे, यहाँ से नापते हुए हम वापस यहाँ से नापेंगे और वापस इस पॉइंट से निकल जाएंगे, ऐसे नापते नापते इसी के पीछे पीछे हम यहाँ पहुंच जाएंगे, और जितना भी आएगा विल से दिस इज द टोटल डिस्टेंस। ओके, हमने दो बार इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, एक बार हमने इधर चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और एक बार हमने इधर चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से। बाकी वैसे तो हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि पाथ है, किसी किसी भी टाइप का हो सकता है, तो
इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल पाथ लेंथ है, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज, तो ये जो पाथ है ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में होती है, तो जो डिस्टेंस होगी वो भी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकती हैं वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लर्न कर लेंगे अभी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या होंगी? रैंडम डायरेक्शन में हो सकती हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता उनकी डायरेक्शन से, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक। सो देयर आर समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द डिस्टेंस। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग is this: the distance traveled by a moving object cannot be zero। तो जो डिस्टेंस होती है वो जीरो कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मान लो दिस इज द पॉइंट ए, आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट से चलते चलते आप यहां से आपने स्टार्ट किया और आप यहां से घूमे और घूमने के बाद यहाँ गए, यहाँ घूम घाम के वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो नाउ इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द पाथ लेंथ, तो इट नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। देयरफॉर इन एवरी केस, आप कोई सा भी केस उठा लें, इट वुड नॉट बी जीरो, इट डेफिनेटली हैज अ सर्टेन वैल्यू। वो कम हो सकती है, वो ज्यादा हो सकती है। दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट इज इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल then it is said to be having uniform motion। so अगर कोई ऑब्जेक्ट है, it is moving equal distances in equal interval of time। for example, हम इसको क्या करें, एक नंबर लाइन की हेल्प से समझ लेते हैं। this is our origin 0,0, ठीक, और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, से 1 2 3, है ना, सेम यहाँ पे भी 1 2 से 3। तो ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना मूव किया और यहां तक की जो डिस्टेंस है मान लो ये 10 मीटर से 10 मीटर, ठीक। तो यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और जब वो 10 मीटर चल लेता है तो इस 10 मीटर चलने में उसे मान लो 10 सेकंड लगते हैं। सो फिर से यहां से जब आगे 10 मीटर चलेगा तो तब भी अगर इसको 10 सेकंड लग रहे हैं, सो एवरी एवरी 10 मीटर को ट्रेवल करने में अगर इसे 10 सेकंड से लग रहे हैं तो विल से इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लो इसको 10 सेकंड नहीं लग रहे हैं, मान लो यहां से यहां तक गया, ये जो 10 मीटर की डिस्टेंस थी इसने 9 मीटर में कर ली, सो इट इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने कितना किया था, 10 किया था, तो अभी भी 10 करेगा। अगर ये 10 से ज्यादा हो जाएगा तो मोशन इसकी एक्सेलरेटिंग मोशन होगी, अगर ये टाइम सॉरी रिटार्डिंग होगी, ठीक। अगर ये टाइम 10 से कम हो जाएगा, आगे ये 9 हो जाता तो हो जाती है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक। सो अगर ये क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी, सो विल से यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन बॉडी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में क्या होगी, बॉडी की जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो गाइस आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।